हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जो स्टडी स्टार्ट किए थे उसका अगला पार्ट है। और इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन देखो 5 नंबर के या 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी सेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें कि देखो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब रिपीटेड है, एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस। देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यदि y बराबर एक समीकरण दी गई है e की पावर cos इनवर्स x और देखो यहाँ पर कंडीशन है -1 इज लेस देन आर इक्वल है x इज लेस देन आर इक्वल 1, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई ये बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण दी गई है इसको हम लेकर चलेंगे और ये सिद्ध करके दिखाएंगे। यहाँ से देखो y बराबर क्या है, यहाँ पर y बराबर दिया गया है e की पावर a cos इनवर्स x। यहाँ पर क्या करते हैं इसको यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x का यानी e की पावर x होगा तो क्या हो जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x रहेगा d बाई डी एक्स। आप लोगों को पता है यदि d बाई डी एक्स करते हैं x का गुणांक में यदि कुछ है तो उसका हम दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा a cos इनवर्स x। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर a cos इनवर्स x। और cos इनवर्स x का देखो a तो कांस्टेंट वैल्यू a ही रहेगा और cos इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस और a इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का a e की पावर a cos इनवर्स x और बटे में है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कहाँ पर बटे में है, इसको यदि हम पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटू में dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का a e की पावर a cos इनवर्स x। यहाँ से क्या करना है देखो इसको हम समीकरण यदि फर्स्ट मान ले तो समीकरण फर्स्ट से देखें तो इतने यानी इस e की पावर a cos इनवर्स को हम y लिख सकते हैं। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का a है और e की पावर a cos इनवर्स x को हम रखेंगे y तो क्या हो जाएगा इंटू में y हो जाएगा। देखो यहाँ पर रूट नहीं दिखा रहे तो इसलिए इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी देखो होल स्क्वायर हो जाएगा और dy बाई डी एक्स का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर माइनस यहाँ पर लिखा है माइनस a और y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से देखो वर्ग करेंगे तो आप लोगों को पता है यदि किसी का हम वर्ग करते हैं तो माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है पुनः इसका अवकलन कर देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ दो पद बन रहे हैं, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है फिर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे तो यहाँ फर्स्ट पद 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, सेकेंड पद और सेकेंड पद क्या है यहाँ पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है प्लस dy बाई डी एक्स यानी सेकेंड पद और d बाई डी एक्स फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में देखो a स्क्वायर है
यहाँ से वाई स्क्वायर का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा dy/dx आ जाएगा। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। इधर का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy यानी dy/dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी तो क्या हो जाएगा 2 और dy/dx और फिर dy/dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y/, ये आ जाएगा dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर रहेगा। अवकलन करेंगे देखो 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। और यहाँ से बराबर के इस पार क्या है 2y है और a स्क्वायर है, इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a² और dy/dx आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx इनटू में है d2y/dx2 प्लस माइनस क्योंकि 0 से करेंगे तो देखो 0 ही आ जाएगा और माइनस 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x और dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 2a² y और dy/dx। यदि यहाँ से देखें तो dy/dx और 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से 2 और dy/dx कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx कॉमन हो गया, ये बच रहा है d2y/dx2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर था, एक dy/dx कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा x dy/dx बराबर 2a² y और dy/dx। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और dy/dx से dy/dx भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx और बराबर में है a² y। यहाँ पर देखें तो माइनस a² y इसको पक्षांतर किया गया है तो अगले स्टेप में इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx और ये देखो प्लस का इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का a² y बराबर 0। और देखो यही सिद्ध करना था तो देखो ये समीकरण हम लेकर चले और यही सिद्ध हो रहा है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन यानी 5 नंबर में पूछा गया है और कई बार पूछा गया, नहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लिख भी लेना। बट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो इसका, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x। यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन 0, π/4 में निरंतर वर्धमान फलन है। बताया गया है कि निरंतर वर्धमान फलन है और यहाँ पर देखो कंडीशन यानी एक फलन दिया गया है f(x) बराबर यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स sin x प्लस cos x। यदि इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये f' हो जाएगा। एक बार अवकलन करेंगे तो f' बराबर tan इनवर्स, ये पूरा देखो इसके एंगल में है sin x प्लस cos x। तो फार्मूला क्या होता है, यदि लिखा हो d/dx tan इनवर्स x तो ये क्या होता है 1/1 प्लस x² होता है। तो इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा और d/dx
साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का अवकलन करेंगे यहाँ से। तो आगे आ जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से अवकलन करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और बटे में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसको समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ से जो एफ डैश एक्स है इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो यदि ये 0 के बराबर होगा एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर जो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बटे में 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बटे की जितनी भी वैल्यू है इसको हम पक्षांतर करेंगे, यानी 0 से गुणा करेंगे तो ये ऑलरेडी टोटल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0 हो जाएगा। साइन एक्स को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से कॉस एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से साइन एक्स को यानी कॉस एक्स को बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स करेंगे तो ये बराबर में कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। और साइन बटे कॉस आप लोगों को पता है कि ये tan होता है, तो ये क्या हो जाएगा tan x बराबर 1। यहाँ से हमें x का मान फाइंड आउट करना है, यदि x का मान फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x बराबर tan 1 कितने tan 45 अंश का मान, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan π/4। तो यहाँ से देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा π/4 बचेगा। ये आपका x का मान आ गया। आगे देखो कंडीशन में क्या बता रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना यहाँ पर यदि x इज ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन है, तो यहाँ पर ये जो दिया गया कंडीशन यानी 0, π/4 में निरंतर क्या है वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान के लिए यहाँ पर जो इसकी कंडीशन फर्स्ट समीकरण है, यहाँ पर यदि हम cos x और माइनस साइन एक्स को देखें और बटे में जो इसका हर है, हर में भी देखें इन्हीं वैल्यू को, यानी इस कंडीशन को रख के देखिए यदि इनकी वैल्यू प्लस में प्राप्त होगी, यदि वैल्यू प्लस होगी तो क्या होगा वर्धमान होगा, यदि माइनस होगी तो क्या होगा वो ह्रासमान होगा। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से देख लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है 0, π/4 पर समीकरण फर्स्ट से, तो देखो समीकरण फर्स्ट में क्या है cos x माइनस का sin x। तो cos x और sin x में यहाँ से इसका मान देखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर रखेंगे यदि 0 तो cos 0 का मान कितना होता है, यहाँ पर x बराबर 0 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल cos x का मान 1 होता है और इसका मान 0, तो यहाँ से cos 0 माइनस का sin 0, तो ये आ जाएगा cos 1 हो जाएगा और माइनस का 0 यानी प्लस का देखो 1 प्राप्त हो रहा है। और फिर ये x बराबर देखो 0 के लिए था, और यदि यहाँ पर देखें x बराबर π/4 के लिए, तो x बराबर π/4 पर यदि यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा cos π/4 और माइनस का साइन π/4, तो ये देखो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव है। तो यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या लिख सकते हैं कि अतः 0, π/4 पर फलन f(x) निरंतर वर्धमान है। यदि यहाँ से निकालते हैं इसका मान और ये माइनस में आता तो क्या हो जाता है, ये ह्रासमान हो जाता, लेकिन ये क्या प्लस में है इसलिए क्या हो जाएगा, ये निरंतर वर्धमान होगा।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का नंबर, और ये भी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक फार्मूला भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन लिखा हो √x² माइनस a² dx, तो ये एक फार्मूला होता है। और इसको देखो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आई बराबर इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन √x² माइनस a² इंटू में 1 लिख लेते हैं, और क्या हो जाएगा dx। देखो यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों को पता है, जो यदि हम इंटू में 1 लिखते हैं तो इसको हम सेकंड पद मानते हैं, और जो ये पहला पद दिया गया इसको हम फर्स्ट पद मानते हैं। तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा आई बराबर फर्स्ट पद, देखो फर्स्ट पद है x² माइनस a² इंटीग्रेशन सेकेंड पद 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट पद, और फर्स्ट पद है x² माइनस a²। देखो इसकी पावर 1 यानी रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद 1 dx इसका होल dx। तो यहाँ से आ जाएगा आई बराबर √x² माइनस a²। 1 का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन इसका अवकलन करेंगे, देखो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, यहाँ से x² माइनस a², और इसकी पावर देखो माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 बचेगा। फिर d/dx करेंगे x² तो x² का 2x हो जाएगा, माइनस a का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का करेंगे तो 1 का x आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से अगले स्टेप में आई बराबर, यहाँ से आ जाएगा आई बराबर x का गुणा करेंगे तो x√x² माइनस a² माइनस 1/2। देखो इसकी पावर -1/2 है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं √x² माइनस a²। 2x का गुणा करेंगे तो 2x और गुणे में x है, यहाँ पर देखो -0 से करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आई बराबर बचेगा आपका x√x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन x का गुणा करेंगे तो x² बटे में √x² माइनस का a² और dx आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये भी क्या है, डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं कर सकते। तो देखो इसकी जो पावर में जो भी है, सॉरी इसके हर में जो भी दिया गया है कांस्टेंट पद, उतना ही यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं और उतना ही यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि -a² जोड़ देते हैं और माइनस कर देते हैं, और a² क्या होता है प्लस कर देते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से x² माइनस a² को साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आई बराबर x√x² माइनस का a² और माइनस इंटीग्रेशन x² माइनस a² को साथ में लिख लेते हैं, और बटे में क्या है x² माइनस a² dx। और यहाँ से देखो माइनस से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा x² और बटे में √x² a² बटे √x² माइनस a² और dx आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो आई बराबर आ जाएगा x√x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार रूट में लिख सकते हैं, यानी x² माइनस a² इंटू √x² माइनस a² और बटे में क्या है √x² माइनस a² और dx है, माइनस a² बटे में √x² माइनस a² और dx है। तो यहाँ से देखो एक √x² से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आई बराबर x√x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन √x² माइनस a² और dx हो जाएगा, माइनस a² देखो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लेते तो 1/में बच रहा है x² माइनस a² और इंटू में क्या है dx है। तो यहाँ पर देखें जो √x² माइनस a² है, यदि इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लें तो ये किसके बराबर है, i के बराबर है, तो इसके स्थान पे हम क्या पुटअप कर देंगे, i पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका i बराबर
रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर इसके स्थान पे आई पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। यदि इसको देखें तो ये देखो फार्मूला होता है, यदि लिखा हो 1/, इसका फार्मूला होता है, यदि लिखा हो 1/, इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो ये बराबर होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी के। तो देखो इसके स्थान पे ये मान पुटअप कर देंगे, यानी इस फार्मूले के यूज से, तो ये क्या आ जाएगा, और देखो i माइनस का इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा i प्लस आई बराबर x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। मान पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू में log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c हो जाएगा। तो आई देखो यहाँ से 2i हो जाएगा बराबर x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c है। देखो ये 2 क्या है, इन 2 में इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का 2 ए स्क्वायर के भी बटे में आ जाएगा, तो a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का c। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। देखो ये फार्मूला होता है और अभी तक कई बार पूछा जा चुका है कि यदि लिखा हो इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसका समाकलन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इंटू में हम यहाँ पर 1 से गुणा कर देते हैं, 1 से गुणा कर देते हैं, जो 1 हम गुणा करते हैं इसी को हम सेकंड मान लेते हैं और जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाते हैं और फिर इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो जो भी फंक्शन बनेगा यहाँ पर क्या करते हैं, इसके हर में देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर जोड़ देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं और प्लस का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ देते हैं। उसके बाद माइनस वाला इसके साथ ले लेते हैं और प्लस वाला इसको अलग लिख देते हैं बटे में। अगले स्टेप में देखो इसको रूट में लिख देते हैं और रूट से देखो एक रूट कैंसिल हो जाता है, तो कुछ फंक्शन ऐसा बचता है और ये बराबर किसके होता है, आई के होता है। और यहाँ पर देखो ये जो सूत्र बन रहा है इसका कुछ ऐसा होता है फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करके इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन है 6 का ख नंबर, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देख लेते हैं एक दीर्घवृत्त, यहाँ पर चतुर्थांश में देखें तो ये इसका एक्स अक्ष होगा, ये एक्स डैश और ये वाई होगा और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा O। यहाँ पर देखें तो देखो एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष पर होगा वो क्या है, ए है, तो यानी इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे इस बिंदु के वो हो जाएगा a,0 और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,b और इस बिंदु के क्या होंगे -a,0 और इस बिंदु पर देखें तो ये हो जाएगा 0,-b। तो इस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर इसके 4 क्षेत्र बन रहे हैं, यदि इसका हम छायांकित भाग ये मान लें और इस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा कि दीर्घवृत्त से घिरे यानी पूरे क्षेत्र का हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण दी गई है यहाँ से y बराबर इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर और बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और ये बराबर है 1 के। तो यहाँ से वाई स्क्वायर को रोकेंगे तो देखो वाई स्क्वायर बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर। यहाँ से केवल वाई बराबर मान निकालना, तो वाई स्क्वायर बराबर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ से ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और बटे में क्या है ए स्क्वायर।
और b देखो बटे में इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में b स्क्वायर। तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा रूट b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। देखो इन दोनों की पावर होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इनसे रूट हट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा b अपान a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है तो ज्ञात करेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल ये हो जाएगा यहाँ से a बराबर इंटीग्रेशन y dx होगा और लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से a। देखो यहाँ पर dx कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से a से 0 लेंगे तो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट 0 हो जाएगी और सॉरी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल a होगा, लेकिन हम चारों क्षेत्रफल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा अगले स्टेप में। ये तो फार्मूला हो गया, ये आ जाएगा a बराबर 4 इंटीग्रेशन 0 से a y dx। a बराबर 4 इंटीग्रेशन 0 से a y का मान पुटअप करेंगे तो देखो y बराबर क्या है, b अपान में a और रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx है। तो b अपान में a देखो क्या है, कांस्टेंट वाली है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे तो 4 या जाएगा 4b अपान में a इंटीग्रेशन 0 से a रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अगले स्टेप में इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dA ये आ जाएगा 4b और बटे में a। इसका समाकलन करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है इसका, यदि लिखा हो इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx तो ये बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा आपका x। तो देखो क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका होता है x अपान में x/2 और ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये देखो माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाता है साइन इनवर्स x अपान a और प्लस का यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ जाता है, प्लस c आ जाता है। तो ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x/2 रूट a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर बाई 2 और इनटू में क्या होता है साइन इनवर्स x अपान a और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाता है, c हो जाता है। लेकिन इसकी लिमिट देखो क्या है, 0 से a है तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a हो जाएगी। तो इसको देखो यहाँ से हटा देते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से 4b अपान में a, यहाँ से x/2 लिमिट लगाएंगे देखो अपर लिमिट क्या हो जाएगी a/2 और यहाँ पर देखो रखेंगे तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका 0 हो जाएगा प्लस का यहाँ से a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो लोअर लिमिट 0 है तो ये टोटल फिर 0 हो जाएगा और माइनस का ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a हो जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। तो यहाँ से 4b अपान में a, ये टोटल 0 ही है तो यहाँ से बच रहा है आपका a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स देखो साइन इनवर्स a अपान में a है तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका साइन इनवर्स 1
और देखो ये तो टोटल आपका 0 हो चुकी, साइन इनवर्स 0 और ये भी आपका 0 ही हो जाएगा, तो इतना ही मान बचेगा आपका। और प्लस का क्या है यहाँ पर c है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो a बराबर 4b अपान में a स्क्वायर बाई 2। देखो साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 1 किसका होता है, ये होता है 90 डिग्री, सॉरी 1 साइन 1 यानी पाई बाई 2 का मान होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से केवल पाई बाई 2 बचेगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा 4b बटे में a और a स्क्वायर बटे में 2 और गुणे में क्या है b, सॉरी पाई बटे में 2। तो देखो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर से a भी कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा पाई इंटू में a है और क्या है b हो। तो यहाँ पर जो दीर्घ वृत्त यानी इससे घिरे क्षेत्र का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा पाई a b हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।